लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भक्तगणों, आज हम इस वीडियो के द्वारा सोमवती अमावस के बारे में जानेंगे, कथा सुनेंगे। सोमवती अमावस किसे कहते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए हम सोमवती अमावस्या के बारे में जानते हैं। पहले सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। अमावस्या वर्ष में एक या दो बार ही सोमवार के दिन हो सकती है, परंतु समय के अनुसार अमावस्या का सोमवती होना बिल्कुल निश्चित है। अमावस्या का दिन बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दिन नागा साधुओं द्वारा शाही स्नान भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या का एक विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या की पूजा से जुड़ी कुछ भिन्न भिन्न मान्यताएं भी होती हैं। जैसे कि सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं तुलसी माता की 108 परिक्रमा लगाते हुए कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कोई वस्तु है, फल है, दान करने का संकल्प लेती हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं 108, अखंड सौभाग्य की कामनाएं करती हैं। साथ ही साथ श्री गौरी गणेश एवं सोमवती व्रत कथा पाठ के साथ वस्तु एवं फलदान करने का संकल्प लेते हैं। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास माना गया है, अतः इस मत के अनुसार पीपल की पूजा की जाती है। अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस पिठोरी अमावस्या पर पितृतर्पण आदि धार्मिक कार्यों में कुश का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कुश अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और ये जो सोमवती अमावस्या, इसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं, इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहते हैं। ये है भाद्रपद के अमावस्या है, जो सोमवार के दिन पड़ने वाली है। कुश अमावस्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। पितृदोष से होने वाली परेशानियों से इस अमावस्या के करने से, कथा सुनने से और पितृतर्पण करने से परेशानियों से मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन महिलाएं माँ दुर्गा की भी उपासना करती है और अपने पुत्रों की लंबी आयु की प्रार्थना भी करती हैं। पिठोरी अमावस्या का व्रत जिस दिन करते हैं, उस दिन सुबह सुबह मुहूर्त में उठें, नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करना चाहिए। भगवान विष्णु और महादेव की विधि विधान से पूजन अर्चन करने के साथ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। पिठोरी अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आइए हम जानते हैं। पिठोरी अमावस्या का व्रत करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। जो माताएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महिलाएं इस दिन माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्तियाँ बनाते हैं और पूजा अर्चना करती हैं।
मान्यता है कि पिठोरी अमावस्या का व्रत और पूजन केवल सुहागिन महिलाएं ही कर सकती हैं। कुशोत्पाटिनी अमावस्या के बारे में भी हम जान लेते हैं कि कुशोत्पाटिनी अमावस्या क्यों कहते हैं। तो इस दिन वर्ष भर के लिए पुरोहित नदी, पोखर, जलाशय आदि से कुशा घास एकत्रित करके घर में रखते हैं। कुशा घास का प्रयोग कर्म कांड कराने में किया जाता है। कुशोत्पाटिनी अमावस्या मुख्यतः पूर्वाह्न में मानी जाती है। कुशोत्पाटिनी अमावस्या को कुशाग्रही अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कुशोत्पाटिनी अमावस्या का महत्व क्या है? ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुशा नामक घास को उखाड़ने से यह वर्ष भर कार्य करती हैं तथा पूजा पाठ, कर्मकांड, सभी शुभ कार्यों में, आचमन में या जाप आदि करने के लिए कुशा इसी अमावस्या के दिन उखाड़ कर लाई जाती हैं। हिंदू धर्म में कुश के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता है, इसलिए इसे कुशग्रहिणी या कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है। यदि भाद्रपद माह में सोमवती अमावस्या पड़े तो इस कुशा का उपयोग 12 साल तक किया जा सकता है। बहुत ही विशेष बात है ये कि यदि भाद्रपद माह में सोमवती अमावस्या पड़े तो इस कुशा का प्रयोग 12 वर्षों तक किया जा सकता है। किसी भी पूजन के अवसर पुरोहित यजमान को अनामिका उंगली में कुश की बनी पवित्री पहनाते हैं। आइए अब हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थे, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती हैं, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण हैं। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेते हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा
कि एक कन्या मुँह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति का स्वर्गवास हो जाता है। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, उस धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, सभी भक्तों के सारे कष्ट दूर हो।